राजा भोज का प्रश्न। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा तालाब है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। फिर पूछा, ऐसा कौन सा तालाब है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो भेंट धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को उत्तर नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की ओर गया। वहाँ उसकी भेंट एक घोड़े से हुई। घोड़े ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह घोड़ा मेरा मार्गदर्शन क्या करेगा? सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर घोड़े ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। घोड़ा बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के घोड़े का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। घोड़ा बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊँगा, तो जाओ, मैं पारस नहीं दूँगा। घोड़ा बोला, राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? घोड़ा बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा दूध पिलाएगा, तो जाओ। घोड़ा बोला। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। घोड़ा बोला, वह बात गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दूँगा, उसको झूठा करूँगा, फिर तुम्हें पिलाऊँगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। घोड़ा बोला, मिल गया जवाब। यदि यही तो है वह तालाब, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी तालाब में गिरते चले गए और उसको राजा के प्रश्न का उत्तर मिल गया। इस उत्तर को पाकर राजा खुश हो गया। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। शिक्षा, लालच से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है और ना आगे भी कभी होगा। कर भला तो हो भला। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।